क्या हमारा भारत खतरा में है या यह पाकिस्तान की नई साजिश है या इसमें आईएसआई का हाथ है? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आई हुई सीमा के बारे में। क्या सीमा सचिन से सच में प्यार करती है या यह एक साजिश है? तो आओ इन सब सवालों पर से पर्दाफाश करते हैं कुछ रिपोर्ट के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत होती है पबजी मोबाइल गेमिंग से। सीमा सचिन पबजी मोबाइल गेम खेलने के दौरान आपस में मिलते हैं। गेम खेलते खेलते यह दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और फिर इनका फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाता है और फिर इन दोनों का आपस में बातचीत चालू हुआ। बातचीत के दौरान इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमें मिलना चाहिए। फिर सीमा 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से नेपाल आती है और फिर सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन तक साथ में ही बिताते हैं। इसी दौरान यह दोनों नेपाल के एक पशुपति मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर सचिन और सीमा डिसाइड करते हैं कि सचिन उनके साथ रहने के लिए पाकिस्तान चले जाए। लेकिन सचिन के हाथ में एक टैटू होता है ओम नाम का। सीमा कहती है कि यह ओम नाम का टैटू कोई पाकिस्तान में देख लिया तो लफड़ा हो सकता है। फिर यह दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इंडिया में ही रहना चाहिए। लेकिन सीमा कहती है कि हम पाकिस्तान जाकर अपने 4 बच्चों को साथ में लेकर आएंगे। फिर सचिन भी कहता है ओके। फिर सीमा नेपाल से पाकिस्तान वापस लौट जाती है और फिर पूरे 4 महीने के बाद अपने 4 बच्चे के साथ पाकिस्तान से शारजाह जाती है यानी कि यूएई और वहां से नेपाल काठमांडू आती है और फिर पोरस बॉर्डर से इंडिया इलीगल तरीके से एंटर कर जाती है और फिर इंडिया आते ही अपनी मैरिज को लीगली करवाने के लिए एक लॉयर हायर करती है और केस फाइल करती है। केस फाइल करने के दौरान सीमा के इंडिया आने का कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता जैसे कि वीजा वगैरह, तो इनके लॉयर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो फिर यूपी पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर इनसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान इसके पास से 4 मोबाइल और 4 से 5 सिम कार्ड और 5 पासपोर्ट, 1 आधार कार्ड जैसे कोई पाकिस्तानी कार्ड इनके पास से बरामद हुए और 5 पासपोर्ट में से 1 पासपोर्ट पर ना ही इनका नाम था ना ही कोई एड्रेस था, बस एक फोटो था सीमा का। माना जा रहा है कि इंडिया पर अटैक करने के बाद भागने के लिए इस पासपोर्ट को रखा गया होगा कि कहीं भागना पड़े तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके भाग सके। जब सीमा हैदर से एजुकेशन के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हम 5वीं तक ही पढ़े हुए हैं। जब यह 5वीं तक ही पढ़ी है तो इनसे जब इंग्लिश में कुछ सवाल पढ़वाया गया तो इन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से पढ़कर बताए, जो कि 5वीं पढ़ी हुई व्यक्ति कतई नहीं पढ़ सकता है। और छानबीन के दौरान इनके मोबाइल से आईएसआई का सीक्रेट कोड भी बरामद हुई, जो कि है फूफी और फ्रूट। फूफी का मतलब होता है आईएसआई को इन्फॉर्मेशन देने वाले एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा। और यहाँ तक कि सीमा के मामा पाकिस्तानी सेना में बहुत ऊंचे पद पर है और रिसेंटली इनके भाई भी आर्मी ज्वाइन किया है। तो इससे शक जाता है कि पूरे परिवार आईएसआई से लिंक है। और वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दो, नहीं तो जिस प्रकार से 2009 में हमला इंडिया पर किया गया था उसी प्रकार से फिर से हमला करेंगे। क्या कहीं इन सब बातों को इसलिए हवा में तो नहीं उड़ाया जा रहा है कि इसके पीछे का मेन रीजन इंडिया को पता ना चले? क्या आपको यह लगता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से 2009 में हमला किया था उस प्रकार से दोबारा हमला कर सकता है अभी के स्थिति देखकर? और छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि सीमा पबजी पर सचिन जैसे कई और लोगों से बात करती थी, जो कि वह लोग भी दिल्ली के एनसीआर रीजन में ही रहते थे जहाँ सचिन रहता है और जहाँ पर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग है वह भी एनसीआर में ही आता है। जब पाकिस्तान में सीमा के रिलेटिव से इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने क्या बोला, सुनो। कहा वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। किस बहुत बड़ी सैको थी वो, 100 हरामी वो एक हरामी है। एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, पेशेंट। इस बात पर ध्यान दो कि सीमा के डॉक्टर ने क्या बोला कि यह एक साइको है और इनके घर वाले यह भी बताए कि इसे हिंदी नहीं आती है, तो यह इतने कम समय में इतना शानदार हिंदी कैसे बोल पा रही है? क्या यह पाकिस्तान से ही पूरे तरीके से ट्रेंड होकर आई है? यह तो आने वाले समय ही बताएगी कि इसका पूरा सच्चाई क्या है। क्या सीमा को इस प्रकार से इंडिया में रहना सही है या नहीं?
तो इसका जवाब है नहीं। जब इन दोनों ने शादी किया तो सीमा पहले से ही शादीशुदा थी और इन्होंने जब शादी की तो इंडिया में नहीं नेपाल में की, इसलिए इंडिया के अकॉर्डिंग यह सही नहीं है। और इनका आधार यानी कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड को भी 20/9/2022 को ही बनवाया गया है, जहां की किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को बचपन में ही बनवाया जाता है। क्या सीमा को इंडिया में रहना सही लगता है या गलत, कमेंट कर जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।